जैसा कि हमन जानत हन, बड़े पशुओं जैसे कि गरवा भैंसा में कृत्रिम गर्भाधान के प्रचलन चलत हवे, परंतु छोटे पशुओं जैसे कि बकरी में भी कृत्रिम गर्भाधान के विशेष महत्व हवे और बकरियों में एहर नस्ल सुधार के उत्तम तरीका हवे। ए विधि में उच्च नस्ल वाले नर बकरा के बीज ला संग्रहित कर ओला हिमीकृत किया जाते, जेला लंबे समय तक सुरक्षित रख के दूर दूर के क्षेत्र में जहां उच्च नस्ल के बकरा उपलब्ध नहीं हवे वहां भेजे जाते। ए विधि में बकरी पालक मन ला उच्च नस्ल के नर बकरा खरीदे और पाले के जरूरत नहीं पड़े। एकर अलावा उच्च नस्ल के बकरा जे मन हर चोट के कारण बकरी मन में चढ़े नहीं सके उमन के बीज ला प्राप्त कर संरक्षित करे जा सकते। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नर बकरा के बकरियों में फैलने वाले संक्रामक बीमारियों मन से भी सुरक्षा रखे जा सकते। ए वीडियो में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा के प्राध्यापक डॉक्टर आर.पी. तिवारी सर द्वारा बकरी मन में कृत्रिम गर्भाधान के विधि के बारे में बताए जाते। ऐसा हमन उम्मीद करत हन कि आप मन बर ये जानकारी है अति उपयोगी साबित होगी। बकरियों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग काफी प्रचारित किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। कृत्रिम गर्भाधान में एक उन्नत नस्ल के बकरे से उसके बीज को संकलित कर परीक्षण कर उसको स्टोर किया जाता है, उसको संरक्षित करके रखा जाता है। इस संरक्षण जो स्टोर किया जाता है ये लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में, जिसका कि बहुत तापमान -195 डिग्री रहता है माइनस में, उस पर ये रखा जाता है और इसमें ये काफ़ी समय तक रखा जाता है। ये हमेशा आप यदि इसको देखभाल करें, अच्छे से रखें तो सालों साल इसको रख सकते हैं और इसका उपयोग हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए कर सकते हैं। नस्ल के बकरों का जो वीर्य है, जो पहले लैब में संकलित करके लैब में उसका परीक्षण करके और फिर उसका वो इसमें रखा गया है, स्टोर किया गया है, संरक्षित किया गया है। इसको बकरी के सही समय, हीट के सही समय पे इसके जन्नांगों पे जो इसका बच्चे जो गर्भाशय है, बच्चेदानी का जो मुंह है, उसके 1 या 2 से 3 रिंग को क्रॉस करके वहाँ छोड़ा जाता है और ये जो जहाँ छोड़ा जाता है वहाँ से जो स्पर्म है आगे जाके इसको तो डिम्ब क्षरण होता है, उसको फर्टिलाइज करके एक बच्चा बनता है। और इसमें ये कृत्रिम गर्भाधान से जो नस्ल सुधार है, इसमें जो 50% पहली बार में आधे गुण उच्च नस्ल के जो बकरे हैं उनके गुण उनके संतति में, उनके बच्चों में आते हैं। दूसरी बार में ये 75% बढ़ जाएगा, तीसरी बार में करीब 87.5 इस तरह से नस्ल सुधार क्रमशः 2-3 जनरेशन में 2-3 इसके बाद काफ़ी अच्छे अपनी नस्ल बदल जाती है। तो इसका ये मुख्य रूप से नस्ल सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो कृत्रिम गर्भाधान में मुख्य रूप से हमको जब इसको करना शुरू करते हैं तो आसपास जो इनके जिन बकरों के संपर्क में इनकी संभावना है बकरियों के आने की, उनको उनका कैस्ट्रेशन, उनका बधियाकरण कर दिया जाता है ताकि अपने कृत्रिम गर्भाधान के बाद ये दूसरे बकरों से, अन्य बकरों से इनका संपर्क न हो और उनके द्वारा न फलें। यदि वो उनसे फल जाते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है नस्ल सुधार का वो पूरा नहीं होता है। कृत्रिम गर्भाधान में इनके पशु को हीट के लक्षण देखते हैं और इसमें बकरियों में जो हीट का जो अवधि है ये 24 से 48 घंटे या 24 से 36 घंटे रहती है और कृत्रिम गर्भाधान का समय है 24 से 36 घंटे के बीच में। इस बीच में इसको गर्भाधान कर सकते हैं और इस समय पर करने से इनकी संभावना अच्छी रहती है गर्भ रुकने की, गाभिन होने की। इसमें जो हमारे मुख्य रूप से जो उपकरण हैं, जो सामग्री है, वो जो हमको आवश्यकता है वो है एक लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, जिसमें ये इसकी संरचना को लिए इसको हमने इसको कट करके रखा है। इसमें
ये दो परतें हैं डबल वॉल्ड, बीच में वैक्यूम रहता है और इस पार्ट में लिक्विड नाइट्रोजन भरा जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ये जल्दी ना उड़े इस तरह की व्यवस्था होती है। तो एक तो ये हुआ कंटेनर का मुख्य भाग। दूसरा होता है ये, इसको बोलते हैं कैनिस्टर। कैनिस्टर के अंदर एक ये रहता है गॉबलेट, प्लास्टिक का, फाइबर का, और इसके अंदर ये जो संकलित बीज है, जिसको हिमीकृत बीज बोलते हैं, वो इसमें रखे जाते हैं, और ये इसमें इस तरह से रहता है। तो पहला तो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, लिक्विड नाइट्रोजन और अपना हिमीकृत बीज। इसके हैंडलिंग में, इसके रख रखाव की विशेष सावधानी रखना चाहिए। इसको हमेशा सीधा रखें, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। इसका लिक्विड नाइट्रोजन हमेशा इसके 2/3 भाग के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये जो इतना रहे कि ये डूबा रहे। एक बार यदि ये सूख गया या उड़ गया लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल नीचे हो गया, तो ये आपका पूरा जो संरक्षित जो आपका बीज है, सीमेन है, वो खराब हो जाएगा। दिखेगा वैसे ही, मगर वो किसी काम का आप करेंगे, आपकी मेहनत बेकार होगी, समय खराब होगा, आपका नाम खराब होगा और जानवर गाभिन नहीं होंगे। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये जनरली जो फील्ड में है, ये 3 लीटर वाला कंटेनर रहता है। तो इसको ध्यान रखें कि इसको तीसरे दिन, हर 3 दिन में लिक्विड नाइट्रोजन भरना है। उसके बाद जो है अपन जो कृत्रिम गर्भाधान के स्टेप में अपन हीट के जानवर को देख लिया, जानवर को आइडेंटिफाई किए, जानवर हीट पे है, इसको एआई करना है। इसके बाद अगली जो अपनी स्टेप होती है कि अपन को एआई गन को तैयार करना है। तो एआई गन के जो पार्ट में ये एआई गन है, ये भी अलग अलग तरह की रहती है। जो इसमें उपयोग होती है, इसको बोलते हैं फ्रेंच गन। ठीक है जी। और इसमें ये जो है, ये तो बैरल हो गया ऊपर, जैसे सिरिंज का बैरल रहता है, और ये है प्लंजर। इससे आपको सीमन को अपन पुश करते हैं। ठीक है, इसको तैयार करने के लिए ये सीट है, इतनी चीजें रहती हैं, गन के ये सब पार्ट है ना। और यहाँ पे ये लॉक रहता है, इससे फ्री होता है, ये अदरवाइज ये लॉक है। तो इसको जो है अभी ये तैयार रखा है अपन ने। अब इसके बाद इसको देखो, सीधे खींचेंगे तो यहाँ फंसेगा, नहीं आएगा बाहर। देखा ना। तो इसको पहले थोड़ा सा ऐसा हटा के बीच में लाएं, सेंटर में। उस सेंटर में ये जगह है, यहाँ से इसको ऊपर खींचेंगे यहाँ तक। और जैसे ये अपने स्ट्रॉ दिखने लगे, तो एक स्ट्रॉ को आइडेंटिफाई करके जिस भी नस्ल का है उसको लिया, इसको वापस रखा और इसको थाइंग तैयार करते हैं, जिसमें टेम्परेचर जो है 37 डिग्री पहले से अपन इसको तैयार करते हैं। इसको 37 डिग्री टेम्परेचर इसको बना के इसके पहले इसको जो 37 डिग्री टेम्परेचर है इसको देख लें। और इसके बाद इसको 30 सेकेंड, इसको 30 सेकेंड में ये जो है तरलीकरण हो जाएगा। इसका जो हिमीकृत था वो तरल हो जाएगा। इसके बाद इसको जो पानी इसके ऊपर होगा इसको पोंछ लें इस तरह से। फिर आप इसमें देखेंगे कि इसमें 2 सिरे हैं। इसको बोलते हैं, जिस तरफ कॉटन है ये फैक्ट्री सील एंड है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये हीट सील है, ये गर्म से चिमटी से इसको दबाया जाता है। इसको लैब में जब अपन तैयार करते हैं, ये तो बना बनाया आता है, और जो लैब में बनाते हैं तो फिर सीमन भरने के बाद इसको हीट सील करते हैं। अब अपन को जब इसको काटना, इसको जब लोड करना है, तैयार करना है, तो ये बिल्कुल सावधानी बरतें हैं कि जो फैक्ट्री सील एंड है, मतलब जिस तरफ ये कॉटन टाइप का दिख रहा है इस तरफ से नहीं काटना है, ठीक है। इसके बाद इसको देखें, जो एयर का जो एक छोटा सा बॉल रहता है, ये इसको झटका दें तो ये ऊपर आ जाएगा।
ताकि सीमन और इसको किनारे से एकदम एक सीध में इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मतलब एकदम 90 डिग्री देख रहे हैं ना, इससे इसको कट करें 90 डिग्री पर एकदम। इसके बाद इसको गन में देखिए, ये फैक्ट्री सीलेंट है कॉटन वाला, ये नीचे जाएगा, ठीक है। और ये सीट है, जहाँ से ये ओपनिंग है, ये बाहर तरफ रहेगी ताकि सीमन यहाँ से निकलेगा जब अपन एआई करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। इसको इस तरह से बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको रखते हैं कवर ताकि ये इसमें गंदगी और धूल धक्कड़ नहीं हो, ठीक है। इसको सिर्फ एआई के समय पर फिर इसको हटाते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेप है वो बकरी अपनी तैयार है, उसको पूरे आगे के 2 पैरों में उठा के एक आपका सहायक रखेगा अपने स्पेकुलम से। उसको स्पेकुलम जो हमारा पहले से साफ है, निर्जीवीकरण इसका हो गया है। इसके बाद इसमें वैसलीन या लिक्विड पैराफिन लगा के इसको आप उसकी जो वेजाइना है उसमें इसको इस तरह से लगा के इसको वेजाइना, इसलिए ताकि तकलीफ ना हो, आराम से ये वेजाइना में जाए। इसको पहले जब आप अंदर करेंगे तो ऐसा नहीं, ऐसा रहेगा, सेफ है, उसी इसमें ये अंदर जाएगा। जब अंदर ये चला गया, इसके बाद इसको टर्न करिए और इसको ऐसा कर लीजिए, और इसको आप लॉक को उसका कर सकते हैं कितना फैला। इसके बाद इसको उसमें से देखते हैं लाइट के थ्रू, और ये गन को यहाँ पे जब आप हम करने जाते हैं तो इसको हटा दिया अपन ने सीट को, या वहाँ से फाड़ दें तो अंदर से निकल जाएगा। और इसको जाके यहाँ पे सर्विक्स से जो गर्भाशय का मुख है उसके पास ले जाएं, थोड़ा सा प्रेस करें, बहुत ताकत नहीं लगाना है, और थोड़ा सा इसको ट्विस्ट घुमाएं तो अपनी जगह में जहाँ पे उसकी सर्विक्स की जो कैनाल है उससे धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। उसमें 3 रिंग रहते हैं, तो पहला रिंग जैसे ही क्रॉस होगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा था, आगे बढ़ गया। दूसरा रिंग अटक रहा था, फिर आगे बढ़ गया। फिर थोड़ा और दबाया तो तीसरा रिंग फिर अटक रहा था, फिर क्रॉस हो गया। पर जैसे ही तीसरा रिंग क्रॉस होता है, इसको हम सीमन को, इसको गन को ऐसा दबा के इसको सीमन को वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं और इसको वापस ले। इस तरह से कृत्रिम गर्भाधान हो गया। अब इसके बाद गर्म करने के बाद जानवर को आप आराम से छोड़ दें, और ये ध्यान रखें कि ये दूसरे जो नर या दूसरे बकरे हैं उनके संपर्क में न आए। कृत्रिम गर्भाधान के पहले इसके जो बाह्य जननांग है इसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार के इन्फेक्शन की इसके बाद इसको पिछले 2 पैरों से ऊपर उठाएंगे। इसको ये स्पेकुलम वेजाइनल स्पेकुलम है, इसको अच्छे से जो स्टेरिलाइज्ड कीटाणु रहित वैसलीन से इसको इस पर लगाना है ताकि ये चिकना रहे और जानवर को तकलीफ ना हो। इसके बाद इसको अंदर करने में इसकी पोजीशन ऐसा रखना है, इस तरह से इंसर्ट करते हैं, अंदर करते हैं। जब अंदर हो गया इसके बाद इसको टर्न करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसा फैलाते हैं, इससे ये आपका सर्विक्स है वो नजर आता है, इसको ओपनिंग जो है जो जहाँ से खुलता है। अब इसके बाद इसको गन जो हमने तैयार कर रखी है इसके सर्विक्स के जहाँ खुलता है बीचों बीच, वहाँ पे इसको रखना है और बहुत हल्के से इसको प्रेस करना है, हल्के से दबाव देना है और इसको घुमाते जाना है ताकि ये अपने रास्ते जो सर्विक्स का जो कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल है बीचों बीच, ये आगे बढ़ जाए। तो पहले एक रिंग निकल क्रॉस होता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा होने के बाद इसको
सीमन जो लोडेड है उसको इसमें प्रेस करके वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं। ये इसका वीर रोपण हो जाता है। इसके बाद इसको निकालना, इसको फिर से पुनः ऐसा घुमाना है और इसको वापस करना है। और इस पोजीशन में इसको थोड़ी देर रखना है ताकि जो सीमन हमने डिपॉजिट किया है वो आगे गर्भाशय में अच्छी तरह से फैल जाए और आगे जहाँ पर डिंब क्षरण होना है, जहाँ डिंब आना है डिंब क्षरण के बाद, वहाँ पे जो स्पर्म्स हैं वो पहुँच जाए।